हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जैसा कि आप सभी को दिख रहा है यहाँ पे केमिस्ट्री 135। ठीक है, ओ गॉड, केमिस्ट्री 135। बैकग्राउंड नॉइज़ को बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए क्योंकि पागल हो चुका है कोई। केमिस्ट्री 135 के यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैंने आपका यूनिट वाइज लिख दिया है, कौन कौन से यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन है, कहाँ से मैंने आपके इंपॉर्टेंट उठाए। ठीक है, इसके अलावा चैप्टर वाइज अगर आप लोग चाहते हो, चैप्टर वाइज तो वैसे भी अब कोई क्रैश कोर्स लाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। इसके अलावा जब आपके 1-2 दिन पहले रिवीजन चलेगी ना, तो मैं पूरी बुक का एक बार रिवीजन करा दूंगी। ठीक है, तो आप लोगों का हो जाएगा। जब तक आप ये क्वेश्चंस कर लीजिए ताकि जब मैं रिवीजन कराऊँ तो आप लोग टैली कर लो एक साथ, तो फिर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। 40+ मार्क्स तो बनता ही बनता है 50 में से। ठीक है, 50 में से। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है फेज डायग्राम ऑफ सल्फर। सबसे पहले आपको फेज डायग्राम बनाना है। फेज डायग्राम क्या होता है ये अब मैंने आपको बताया है। फेज डायग्राम बनाना है, ये आपको यूनिट नंबर 4 के पेज नंबर 94 में मिलेगा कि फेज डायग्राम बेसिकली किस तरीके से बनता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नॉस डिस्ट्रीब्यूशन लो। नॉस डिस्ट्रीब्यूशन लो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेज नंबर 44 में मिलेगा आपके, यूनिट नंबर 2 का है ये। ठीक है, क्वेश्चन 3 एक्सप्लेन लिवर रूल। लिवर रूल क्या कहता है, यूनिट नंबर 1 के पेज नंबर 25 पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, एक आइडियल सॉल्यूशन होते हैं और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। इसमें बताना है आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि आपके रोल्स लॉ को ओबे करते हैं। ठीक है, रोल्स लॉ क्या है वो आपको यूनिट नंबर 1 में मिल जाएगा, और आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंसेस आपके यूनिट 1 के पेज नंबर 15 में मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बताना है हेनरी लॉ एंड रोल्स लॉ, इसको डिफाइन करना है। यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 13 पे दोनों मिल जाएंगे, हेनरी लॉ भी और आपका दूसरा रोल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन फेज डायग्राम ऑफ PgAg। आई थिंक ये PD होना चाहिए था, लेड और सिल्वर। ठीक है, एक बार इसको आप कंफर्म करना। यूनिट नंबर 4 के पेज नंबर 102 में मिलेगा आपको फेज डायग्राम, इसका दोनों का बनाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन करना है फेज डायग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, फेज डायग्राम ऑफ वाटर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे चलना है क्लोसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, ये आपको यूनिट नंबर 3 के पेज नंबर 73 पे मिलेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर नाम है व्हाट आर फैक्टर्स। ठीक है, ऑन विच डिस्ट्रीब्यूशन कफिशिएंट डिपेंड्स। जिस पे डिस्ट्रीब्यूशन कफिशिएंट जो होते हैं ना डिपेंड करते हैं, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, किस किस फैक्टर्स पे बेसिकली वो डिपेंड करते हैं, वो आपको लिखना है। यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 45 में मिल जाएगा, तो आप जा करके पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ लीजिए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। आपको मैं इंपॉर्टेंट मैं शो कर रही हूँ यार, इसको आप पोज करके लिखो, स्क्रीनशॉट लेकर लिखो या लिखो मत। ठीक है, डायरेक्टली बुक में टिक लगा लो, ये भी कर सकते हो। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होता है, यूनिट नंबर 8 के पेज नंबर 24 में मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गैस इलेक्ट्रोड क्या होता है एंड अमलगम इलेक्ट्रोड क्या है। यूनिट नंबर 7 के पेज नंबर 203 में आपको आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन द टर्म मूविंग बाउंड्री मेथड क्या है, हिचॉप्स मेथड क्या है। ठीक है, ये आपको यूनिट 6 के पेज नंबर 150 पे मिलेगा। ठीक है, राइटिंग अगर समझ में नहीं आ रही इसीलिए मैं डिक्टेट करा दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर आपको है ये ना छोटे छोटे यार, मैंने क्वेश्चन वाइज बना दिया ना, इसीलिए आपको क्वेश्चन ज़्यादा लगेंगे। बेसिकली ये आपका एक डेफिनेशन, कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं। ट्रांसफरेंस नंबर्स क्या होते हैं ना, इस तरीके से यूनिट नंबर 6 के पेज नंबर 147 में आपको मिल जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, तो अर्ज किया है डिफरेंशिएट बिटवीन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क यूनिट 16 के पेज नंबर 63 में करेंगे। हमने 2 पेपर सॉल्व कर लिए हैं PYQs के, मैं चाहती हूँ 1-2 पेपर आपका और सॉल्व करा दूँ। ठीक है, केमिस्ट्री 135 के, और उसके अलावा शायद एक ही पेपर सॉल्व किया है हमने। ठीक है, चलो मैं देख लूँगी कौन सा पेपर हमने सॉल्व किया है और कौन सा करना है। ठीक है, केमिस्ट्री 135 के 1-2 पेपर और सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपके पास ये पता चल जाए पैटर्न कैसा आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और रिपीटेड भी होते हैं। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए, इसको कर लेना आप लोग, और एक बार हम 1 शॉट रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, जब आपके 1-2 दिन बचेंगे उस टाइम पे। अभी तो मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ सबको। आज कितनी डेट है, आज 17 है ना, आज 17 है, तो आपके सबके कंप्लीट हो जाएं क्योंकि आप सभी को करने हैं, और टाइम बहुत कम है क्योंकि 2 तारीख से आपका स्टार्ट है पेपर। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएट बिटवीन अमाइलोज क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन क्या है, ये आपका बेसिकली स्टार्च है। स्टार्च ना 2 टाइप के होते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, वही आपको यूनिट नंबर 6 के पेज नंबर 71 पे मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 16 पे देखो, राइट शॉर्ट नोट ऑन म्यूटा रोटेशन क्या होता है बेसिकली, म्यूटा रोटेशन, ठीक है, यूनिट 15 के पेज नंबर 54 में मिलेगा। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, पीवाईक्यू भी है, इंपॉर्टेंट भी है, 2 साल के पेपर कराया था, दोनों में आया था ये, ठीक है, यूनिट 14 के पेज नंबर 30 पे मिलेगा। राइट अबाउट गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नेम रिएक्शन के कन्वर्जन्स भी आती हैं जो आपको प्रोडक्ट लाइक आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है उसको प्रोडक्ट लिखना होता है, ठीक है, रिएक्टेंट दिया हो इस तरीके से, या फिर कन्वर्जन आपको अमाइड से अमीन बनाना हो, इस टाइप के कन्वर्जन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, यूनिट नंबर 13 के पेज नंबर 12 में आपको मिलेगा। सिंपल है, इसको आराम से कर लीजिएगा। शॉर्ट नोट लिखना, मैरीफील्ड सॉलिड फेज सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आने के चांसेस है, यूनिट 13 के पेज नंबर 22 पे मिलेगा। नीन हाइड्रिन टेस्ट आपके यूनिट 13 का है, ठीक है, पेज नंबर 25 पे मिलेगा, ठीक है, नीन हाइड्रिन टेस्ट पेज नंबर 25, ये कुछ भी नहीं है, इसको गोली मारो, ठीक है। डिस्क्राइब हॉफमन रीअरेंजमेंट क्या होता है बेसिकली, हॉफमन रीअरेंजमेंट को अच्छे से देख लेना, ठीक है, यूनिट 10 के पेज नंबर 54 में मिलेगा। शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन यूनिट कौन सा यूनिट 11 के पेज नंबर 78 पे मिलेगा, ठीक है। आपको बताना है हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स भी हैं एंड अमीन्स भी हैं, यूनिट 10 पे मिलेगा। व्हाट आर द विच कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिपेंड्स, आपको फैक्टर्स बताने बेसिकली, व्हाट आर द फैक्टर्स, ठीक है, जिस पर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड करता है, यूनिट नंबर 5 में मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन 25 देखो, मैकेनिज्म ऑफ फिश्चर एस्टेरिफिकेशन, ठीक है, फिश्चर एस्टेरिफिकेशन यूनिट 15 में मिलेगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 26 का ये पार्ट है, देखो, लिस्ट एनी 3 एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड एक्सप्लेन, इसका मैंने लिखा नहीं, आप लोग देख लेना, ठीक है, मैं भूल गई लग रहा है। लिस्ट एनी 3 एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड एक्सप्लेन, आपको 3 एप्लीकेशन लिखना है इलेक्ट्रोलिसिस का और उसको एक्सप्लेन करना है। लिस्ट डिफरेंट मेथड फॉर एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ट्रांसफरेंस नंबर, ट्रांसफरेंस नंबर क्या होता है बेसिकली वो आपको पता होना चाहिए, किस मेथड से आप इसको एक्सपेरिमेंट में डिटरमाइन करते हैं उसको पता होना चाहिए, यूनिट 6 में आपको मिलेगा, ठीक है। राइट द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी पे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, यूनिट 5 आपको दिया है कि 0.100 kg ऑफ एन एक्वेट सॉल्यूशन में, ठीक है, ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, यानी KCl का इतना kg वेट दिया हुआ है, कंटेन 7.5 kg ऑफ सॉल्यूट, उसके अंदर सॉल्यूट भी है, आपको मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है, यूनिट नंबर 1 में मिलेगा इसका आंसर, ठीक है। स्टेट नोवेलेफ रूल आपको यूनिट नंबर 1 में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सी पार्ट इसका है, एक इमिसिबल मिक्सचर है, एक ऑर्गेनिक लिक्विड ए है, वाटर भी है जो कि हमने स्टीम किया है, डिस्टिलेशन किया 372 केल्विन पर, प्रेशर आपको इतना दिया हुआ है, ठीक है। इस टेम्परेचर वेपर प्रेशर जो है वो आपको वाटर का दिया है 9.60 इंटू 10⁴ पास्कल, आपको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है लिक्विड ए का, यूनिट नंबर 2 के टर्मिनल क्वेश्चन 2 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, वहाँ जाके आपको आंसर मिल जाएगा, तो ज़रूर इसको चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 के पार्ट में देखो, हाउ मेनी कॉम्पोनेंट्स, आपको बताना है कि कितने कॉम्पोनेंट्स होंगे जब आप ग्रेफाइट को डायमंड के साथ, ग्रेफाइट एंड डायमंड का मिक्सचर लेते हो, ठीक है। बी है, एक सिस्टम के अंदर 5 आइस क्यूब्स रखे हुए, वॉल्यूम उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट, यूनिट 3 पे आपको मिलेगा, टर्मिनल क्वेश्चन है, तो आप जाके देख लीजिए, इंपॉर्टेंट टर्मिनल क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे कराए। मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस बताना है आपको, 2 कॉम्पोनेंट सिस्टम में कितने हो सकते हैं, यूनिट 3। व्हाट इज अ सिंपल यूटेक्टिक सिस्टम क्या होता है, आपको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बताना है यूटेक्टिक सिस्टम का, यूनिट 4 में आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये देखो, आपको रेजिस्टेंस दिया है एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का 0.1 मोलर KCl दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। कंडक्टिविटी सेल की 72 ओम दे रखा है रेजिस्टेंस, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ 0 मोल KCl सॉल्यूशन का बताना है आपको, इतना है, कैलकुलेट सेल कांस्टेंट, आपको सेल कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है, यूनिट 5 के एग्जाम्पल 5.1 का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना ताकि आपको कंडक्टिविटी निकालना आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपका बी पार्ट देखो, द सेल रिएक्शन, आपको इस तरीके से ना सेल रिएक्शन दे दी जाएगी, ये आपकी सेल रिएक्शन यहाँ पे एनोड और कैथोड यानी कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है बेसिकली, तो यहाँ पे होगा। फिर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हाफ सेल रिएक्शन लिखो एनोड पर और कैथोड पे, अलग अलग लिखना है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, क्या होता है वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। फिर EMF कैलकुलेट करना है, यूनिट नंबर 7 के SAQ वाला है ना, SAQ आपको बीच में होते हैं आपके बुक्स के, उसका 3 वाला है, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, इसको अच्छे से करना। इस टाइप में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सेम आ जाएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सेम आएगा, सेम नहीं आएगा, बस इसके टाइप में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क लगा लो 100%, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट आर इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन, सेल क्या होती है बेसिकली, 2 एग्जाम्पल लिखने, यूनिट 8।
आपको इन लोगों का ना सॉरी ये जो क्वेश्चन दिया हुआ ना इसमें आपको इन सबका प्रोडक्ट लिखना है। जैसे कि ये आप करेंगे CH3OH37 यूनिट 10 के टर्मिनल क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है। ये वाला है आपका मिलेगा यूनिट 11 के टर्मिनल क्वेश्चन के फोर्थ नंबर के क्वेश्चन के पार्ट में मिलेगा आपको। यूनिट नंबर 8 के ये भी आपको टर्मिनल क्वेश्चन 4 पे मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 31 देखिए, विच प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इंडिकेट ज्विटर आयनिक नेचर। कौन सी प्रॉपर्टी आपकी ज्विटर आयनिक नेचर को शो करती है, ठीक है। फिर अमीनो एसिड का एक ऐसे अमीनो एसिड्स का नाम बताना है जो कि बेसिक ग्रुप ऑफ द साइड चेन में वो बेसिक ग्रुप को अटैच करता है। यूनिट नंबर 13 में इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। देन 32 क्वेश्चन है, हाउ इज द डिग्रेडेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड बाय सेंगर मेथड डिफरेंट फ्रॉम एडमान डिग्रेडेशन। आपको सेंगर मेथड और एडमान डिग्रेडेशन बेसिकली उसमें बताना है क्या डिफरेंशिएशन है। यूनिट नंबर 40। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रफ डिग्रेडेशन ऑफ डी ग्लूकोज। आपको बताना है प्रोडक्ट जब आप डी ग्लूकोज का रफ डिग्रेडेशन करते हो। रफ डिग्रेडेशन का मतलब होता है एक कार्बन कम डिग्रेड करना। विच अदर एल्डोज विल गिव द सेम प्रोडक्ट ऑन रफ डिग्रेडेशन। और फिर बताना है एल्डोज का डिग्रेडेशन करोगे तो क्या होगा। यूनिट नंबर 14, ठीक है, 15। क्या हो गया मुझे दिखना बंद हो गया लग रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बेसिकली आपको सारे करने हैं। PYQs नहीं छोड़ना है क्योंकि PYQs में सॉल्व करा रहे हो उसको सॉल्व करके जाना और ये सारा का सारा कर लेना, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, 30+ आ जाएंगे। बल्कि मैं चाहती हूँ 40+ आए क्योंकि इसी तरीके से पढ़ के मेरे अगर इसमें बात करें तो मुझे याद नहीं आ रहा कितना 37 समथिंग मार्क्स थे 50 में से, ठीक है। चलो तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री 135 के। इसके बाद हम फिजिक्स लेकर आएंगे क्योंकि फिजिक्स के बहुत सारे स्टूडेंट थे जो चाह रहे हैं मैं जल्दी से क्वेश्चन लेके आऊँ। फिजिक्स 1, 4, 3 जितने भी कोड हैं यार आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सारे मैं कराऊंगी, ठीक है। सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और सबका यूनिट नंबर लिख के लाऊंगी ताकि आपको ईजिली आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा आसान हो, ठीक है। आप आइडेंटिफाई कर पाओ कौन से चैप्टर कहाँ से क्वेश्चन लिया है, मैंने कौन से क्वेश्चन को उठाया है। अगर मैंने टर्मिनल क्वेश्चन से उठाया तो टर्मिनल क्वेश्चन लिखूंगी, अगर मैंने SAQ से उठाया है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन वहाँ का लिखूंगी, PYQ से उठाया है तो वो भी यूनिट मेंशन करूंगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट के बाद ये मैं लिखती हूँ। चलिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को PYQ सॉल्यूशन PDF चाहिए, ठीक है, PYQ सॉल्यूशन PDF तो मुझे मेरे टेलीग्राम हैंडल पे मुझे बता सकता है, ठीक है। पेड हैं इसीलिए बोल रही हूँ, पेड हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली। जैसे कि मैंने आपको जो कम्युनिटी पोस्ट किया था तो लोग फ्री में ही मांगेंगे आई नो पर उसके बदले मुझे सब्सक्राइबर दे दीजिए, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगी, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा PYQs की PDF सॉल्यूशन है, मेरी मेहनत दोनों में लग रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकालने में भी, ठीक है, PYQs एनालिसिस करने में भी, उसके बाद उसका सॉल्यूशन बनाने में, सब में मेहनत लग रही है। तो अगर 10-20 रुपये आप मुझे दे देंगे तो थोड़ी सी मेरी मेहनत का, ठीक है ना, समझ रहे हो इस तरीके से, ठीक है। तो आप PYQs अगर खरीदना चाहो तो खरीदो, वरना मैं तो सॉल्यूशन करा ही रही हूँ यार, वरना मत खरीदो। अभी तक तो किसी ने नहीं खरीदा चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट में। जब तक के लिए आप ये क्वेश्चंस कीजिए। इसका 1 शॉट भी लेकर आऊँगी मैं, जहाँ पे पूरी बुक का 1 शॉट करेंगे हम 1-2 घंटे में, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे में पूरी बुक का 1 शॉट कर लेंगे, एक ऊपर से रिवीजन जिसे कहते हैं, ठीक है। जब आपके 2-3 दिन बचेंगे तब मैं कराऊंगी। अभी आपको क्वेश्चन मिल रहा है, इसके आंसर्स को फाइंड कीजिए अपनी बुक से, उसको अच्छे से पढ़िए। PYQs जो मैं सॉल्व करा रही हूँ उसको अच्छे से कीजिए, ठीक है। मोर देन इनफ होगा, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप मुझ पर डिपेंड हो सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सब्सक्राइब करना मत भूलना।